Hello everyone, welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. Today topic on subsidiaries of RBI. लास्ट के टॉपिक में हमने RBI के बारे में जाना था। RBI क्या है, कैसे कैसे वर्किंग करता है, क्यों उसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई एंड इसकी जो सब्सिडरीज है उनकी ओनली नेम हमने डिस्कस किए थे। आज अब इनकी सब्सिडरी के बारे में ऑल ओवर जानेंगे, क्या क्या इनकी वर्किंग है, कैसे कैसे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आई। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारा लेक्चर सब्सिडरीज ऑफ RBI। फर्स्टली हमें RBI का एक्ट ही पता होना चाहिए। RBI एक्ट इज 1934 एंड इस्टेब्लिशमेंट कब हुई RBI की? 1 अप्रैल 1935। ओके, ये हमें पहले क्लियर होना चाहिए। चलिए करते हैं सब्सिडरीज ऑफ RBI। फर्स्ट इज DICGC, सेकंड इज BRBNMPL, थर्ड इज REBIT, फोर्थ इज IFTAS एंड फिफ्थ इज RBIH। ये जो 5 सब्सिडरीज है ये होली ऑन सब्सिडरीज है RBI की। ठीक है, पूरे जो 100% शेयर है इनकी वो RBI के कंट्रोल में है। फर्स्ट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो, इंश्योरेंस है एंड क्रेडिट है, उनकी क्या करता है? गारंटी प्रोवाइड करता है। नाम से क्लियर हो रहा है, समझते हैं है क्या चीज। फर्स्टली ये क्या काम करता है? इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी लेता है। कैसे लेता है? अगर बैंक में हमने डिपॉजिट करवा दी है, हमारी जो सेविंग्स है, अगर बाई चांस कल को बैंक फेलियर हो जाता है, कोई करप्शन हो जाती है, तो उससे रिलेटेड जो लॉस होगा उसके गारंटी लेता है RBI अंडर DICGC सब्सिडरी के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल करते आइए हम। एग्जाम्पल फर्स्ट, कोई ए पर्सन है, ए पर्सन का अकाउंट है PNB, एग्जाम्पल ले लेते हैं PNB बैंक में। ठीक है, ये हमने सिर्फ ओनली एग्जाम्पल के लिया। ए पर्सन का PNB बैंक में अकाउंट है एंड PNB में उसने सेविंग कर रखी 5 लाख, 5 लाख और मोर। PNB में 5 लाख से उसके ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, उसने सेविंग कर रखी है। कल को PNB में कोई भी क्राइसिस होते हैं या बैंक फेल हो जाता है PNB, तो उसकी जो पर्सन की सेविंग है उसकी गारंटी देता है RBI। कितने तक की देता है? एक बैंक में पहले तो अकाउंट कौन कौन से हो सकते हैं उसके? करंट अकाउंट भी हो सकता है, सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, FD भी हो सकता है और RD भी हो सकता है। इन सारे अकाउंट में उसका पैसा है 5 लाख से ज्यादा, तो सिर्फ इन जो 4 अकाउंट है इनको ऐड करके उसको सिर्फ कितनी 5 लाख तक की अमाउंट की रीपेमेंट की जाएगी सेविंग की, जिसमें उसका इंटरेस्ट ऐड होगा। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड मिलाकर 5 लाख रुपए उसको रीपे किया जाएगा, चाहे उसके अकाउंट में जितने मर्जी पैसे हो, करोड़ों हो। ठीक है, ये सब्सिडरीज ओनली गारंटी प्रोवाइड करती है अप टू 5 लाख तक की। ये तो हमने फर्स्ट सिचुएशन की। अब सेकंड सिचुएशन कर लेते हैं। ए पर्सन का अकाउंट है PNB में एंड अदर बैंक में भी। PNB बैंक एंड OBC बैंक हम एग्जांपल ले लेते हैं। PNB में भी है और OBC बैंक में भी है और अमाउंट उसकी 5 लाख से ज्यादा है, 10 लाख है। अमाउंट उसकी 10 लाख है, तो उसको अलग अलग बैंक से 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। ये नहीं है कि अलग अलग बैंक में अकाउंट है सिर्फ उसको 5 लाख ही मिलेंगे, नहीं। अगर उसका एक ही बैंक में अकाउंट है तो उसको सिर्फ 5 लाख मिलेंगे, और अलग अलग बैंक में अकाउंट है, चाहे यहाँ पे भी अकाउंट हमारे अलग अलग हो सकते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, FD, तो उसको अलग, उस ए पर्सन को अलग अलग बैंक से 5 लाख रुपीस उसको रीपे किए जाएंगे। अब थर्ड कंडीशन मान लेते हैं हम। ए पर्सन PNB बैंक में अकाउंट है, एक तो खुद का उसका पर्सनल अकाउंट है, एक उसका जॉइंट अकाउंट मान लेते हैं। एक उसका जॉइंट अकाउंट है PNB में किसी अदर पर्सन के साथ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो उसका खुद का अकाउंट था उस पर तो उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे ही, लेकिन जो अदर जॉइंट पर्सन के साथ अकाउंट है उस जॉइंट अकाउंट पर 5 लाख रुपीस मिलेंगे दोनों को। क्लियर हुआ आपको थर्ड कंडीशन? खुद के पर्सनल अकाउंट में तो उसको मिले ही मिलेगा, जॉइंट अकाउंट पे उसको अलग से मिलेगा, चाहे PNB अकाउंट में ही हो जॉइंट भी,
पीएनबी बैंक में चाहे जॉइंट अकाउंट हो, लेकिन कंडीशन अलग अलग है, आपको ये कंडीशन समझनी है। फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट में जितने भी अकाउंट है इन सबको मिलाकर ओनली 5 लाख रुपीस, और अगर जॉइंट अकाउंट है किसी अदर पर्सन के साथ तो उसको अलग से 5 लाख रुपीस की गारंटी दी जाएगी। फोर्थ कंडीशन करते हैं, अगर किसी पर्सन के 5 लाख से कम है अमाउंट, लेस देन 5 लाख रुपीस, तो उस पर्सन को जितनी उसकी अमाउंट है वो सारी रीपे कर दी जाएगी। क्लियर हुआ आपको? हमने 4 कंडीशन की है। फर्स्टली, कोई पर्सन है पीएनबी में उसका अकाउंट है, एग्जांपल लिए हमने पीएनबी, अगर बाय चांस कल को पीएनबी में क्राइसिस होते हैं, कोई भी लॉस होता है, तो उसके जितने भी अकाउंट है इनमें चाहे जितनी मर्जी उनकी पेमेंट हो, चाहे 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, जो मर्जी हो सकती है, उसको सिर्फ मिलेगा कितना? 5 लाख रुपीस, जिसमें उसका इंटरेस्ट ऐड होगा। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को मिलाकर 5 लाख रुपीस को उसको वापस कर दिए जाएंगे। एंड सेकंड कंडीशन हमने की कि ओबीसी और पीएनबी में दोनों में उसका अकाउंट है, तो दोनों में उसको अलग अलग अमाउंट मिलेगी 5 लाख रुपीस। थर्ड की उसका जॉइंट अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में उसको अलग से मिलेगी और जॉइंट अकाउंट में उसको अलग से 5 लाख रुपीस की गारंटी मिलेगी। एंड लास्ट कंडीशन की, अगर उसकी अमाउंट 5 लाख से कम है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ऊपर वाली कंडीशन में इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल को था 5 लाख रुपीस, लेकिन इसमें इंटरेस्ट अलग से मिलेगा और प्रिंसिपल की अमाउंट अलग से उसको मिलेगी, उसको सारी रिपे कर दी जाएगी। क्लियर हुई आपको? DICGC है क्या चीज? अब करते हैं इसकी स्टैब्लिशमेंट। स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 15 जुलाई 1978 को इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई। कैसे हुई? 2 कॉर्पोरेशन मिलकर DICGC इन्होंने बनाया था। कौन कौन सी कॉर्पोरेशन थी? डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्लस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर, इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी वाली कॉर्पोरेशन दोनों मिलकर एक मर्ज हुई और एक इन्होंने नई कॉर्पोरेशन बनाई, DICGC। किस एक्ट के अंदर आता है? एक्ट बनाया गया DICGC एक्ट 1961 के अंदर। ओके, ये 2 इंस्टीट्यूशन हमारे मर्ज हुए, तब जाके हमारी कॉर्पोरेशन बनी DICGC। अब हेडक्वार्टर क्या है? हेडक्वार्टर इज मुंबई। चेयरमैन MD पात्रा, जो कि RBI के एट प्रेजेंट डिप्टी गवर्नर है, एंड चेयरमैन किसके हैं? DICGC के। क्लियर हुआ? MD पात्रा, 2 टाइप से हमें इसको याद रखना है, एक तो ये डिप्टी गवर्नर है RBI का, एंड सेकेंडली चेयरमैन है हमारा गारंटी कॉर्पोरेशन का। क्लियर हुआ? देन रोल क्या है, इसकी वर्किंग क्या है? क्रेडिट फैसिलिटेट इंश्योर्ड बैंक अप टू ए मैक्सिमम 5 लाख, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड है फॉर ऑल बैंक डिपॉजिट्स। ये हमने कर लिया प्रोसेस सारी। वही कहता है कि क्रेडिट की फैसिलिटी तय गारंटी प्रोवाइड करता है कितनी? 5 लाख रुपए तक की ऑल बैंक डिपॉजिट पर। ये हमने की हमारी फर्स्ट सब्सिडीज ऑफ RBI। नेक्स्ट, सेकंड सब्सिडरी ऑफ RBI, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। एस्टेब्लिशमेंट 3 Feb 1995 को। किसके अंदर वर्किंग करता है? कंपनी एक्ट 2013। देखो, सब्सिडरी है RBI की, लेकिन वर्किंग किसके अंदर करता है? कंपनी एक्ट के अंदर वर्किंग करता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर इज बेंगलुरु। चेयरमैन श्री T रवि शंकर। काम क्या इसका? रोल प्रोटेक्शन ऑफ बैंक नोट्स इन इंडिया। नाम से पता चल रहा है इसके भी क्या है? नोट मुद्रण। नोट मुद्रण का काम करता है BNMPL। कैसे करता है? इंडिया के अंदर 4 प्रिंटिंग प्रेस है। ये मान लो आप कि इंडिया के अंदर जितने भी पैसे छापे जाते हैं, नोट मुद्रा के रूप में प्रेस की जाती है, वो सारा इस सब्सिडरी के अंदर वर्किंग करती है। और इंडिया के अंदर टोटल 4 प्रिंटिंग प्रेस है जो कि ये वर्किंग करती है। 2 अंडर RBI एंड 2 अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट की। जो 4 प्रिंटिंग प्रेस है इंडिया के अंदर, वो 2 तो RBI के अंदर काम करती है और 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती हैं। जो RBI की है वो है फर्स्टली मैसूर, सेकंड सेलबुनी। मैसूर इन कर्नाटका एंड सेलबुनी इन वेस्ट बंगाल। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट इज नासिक,
महाराष्ट्र एंड सेकंड इज देवास मध्य प्रदेश। एंड टू जो अंडर सब्सिडरी के काम करती है वो आती है हमारी सब्सिडरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। एंड टू जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो आती है SPMCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो टू है RBI के अंदर वर्किंग करती है वो नोट प्रेस करती है, नोट प्रिंटिंग का काम करती है, मतलब कि नोट छापती है, मुद्रा छापती है, करेंसी इंडिया की करेंसी है वो छापती है, वो प्रेस करती है। एंड टू जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिंटिंग प्रेस है वो सिक्योरिटी प्रेस करती है, सिक्योरिटी को प्रिंटिंग करती है। डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों में? RBI के अंदर दो प्रिंटिंग प्रेस आती है वो नोट छापने का काम करती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दो आती है प्रिंटिंग प्रेस वो सिक्योरिटी प्रिंट का काम करती है, वो नोट मुद्रा का काम नहीं करती, ओनली सिक्योरिटी को प्रिंट करती। जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है उनको प्रिंटिंग का काम करती। प्रिंटिंग प्रेस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की। बात कर लेते हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस्टेब्लिशमेंट 2006, हेडक्वार्टर इज न्यू दिल्ली। अब मिंटिंग की बात आई है, मिंटिंग का मतलब कॉइन मिंटिंग। कॉइन जो बनाता है वो 4 है इंडिया के अंदर। फर्स्ट इज मुंबई, सेकंड हैदराबाद, फोर्थ कलकत्ता एंड थर्ड कलकत्ता, फोर्थ इज नोएडा। ये है कॉइन प्रिंटिंग की बात हो रही है। यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस की बात हो रही थी। टोटल इंडिया के अंदर 4 है, 2 RBI के अंदर, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। एंड कॉइन प्रिंटिंग की बात आती है, सिक्के छापने का काम कौन करता है? इसके लिए 4 मिंटिंग प्रेस बनाई गई है। फर्स्ट इज मुंबई, सेकंड हैदराबाद, थर्ड कलकत्ता, फोर्थ इज नोएडा। क्लियर हुई आपको सेकंड सब्सिडरी? अब हम चलते हैं थर्ड सब्सिडरी के ऊपर। थर्ड इज रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये किससे रिलेटेड वर्किंग करती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इनके जो नेम है आप उनसे भी आइडिया लगा सकते हो उनकी वर्किंग का, क्या क्या वर्किंग कर सकती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिशमेंट ऑन 2016, हेडक्वार्टर इज मुंबई, चेयरमैन श्री किरण कार्निक इसके चेयरमैन है। एंड इसका रोल, अब इसके रोल की बात करते हैं, क्या वर्किंग करती है। सेटअप बाय RBI, किसके द्वारा सेटअप किया गया? ये RBI के द्वारा। फॉर इट्स IT एंड साइबर सिक्योरिटी नीड्स एंड टू इंश्योर साइबर रिलायंस ऑफ इंडियन बैंकिंग। देखो इंडियन बैंकिंग आपको पता है कि बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो चुका है, पूरी इंडिया ही हमारी डिजिटल की तरफ जा रही है। तो जब इंडिया में बैंकों का डिजिटलाइजेशन हुआ तो उससे रिलेटेड बहुत सारे बग्स की प्रॉब्लम आई बैंकिंग को, बहुत सारे वायरस हुए, बग्स हुए, क्राइम्स हुए उससे रिलेटेड RBI ने रीबिट बनाया। रीबिट क्या करती है? एंटीवायरस का काम करती है बैंकिंग से रिलेटेड डिजिटलाइजेशन को। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से रिलेटेड जितना भी वर्किंग है सारा सिक्योरिटी से रिलेटेड, ये क्या करते हैं? प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर इंडियन बैंकिंग। ये बग्स से रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है इंडियन बैंकिंग को। वर्किंग लाइक एंटीवायरस, इसको हम एंटीवायरस भी बोल सकते हैं रीबिट को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है जिसको हम एंटीवायरस भी बोल सकते हैं। थर्ड सब्सिडरी इज रीबिट। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। देन इज फोर्थ IFTAS, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। ये भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्किंग करती है और ये भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्किंग करती है, लेकिन डिफरेंस क्या है? जो रीबिट है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है बैंकिंग को लाइक एंटीवायरस, एंड IFTAS है ये न्यू इंफॉर्मेशन देती है बैंकिंग को। आइए करते हैं, देखिए एस्टेब्लिशमेंट Feb 2015, देन हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन श्री विवेक दीप। रोल क्या है देखिए, प्रोवाइड IT रिलेटेड सर्विस
to all banks and financial institutions in the country, development for software in digitalization। क्लियर हुआ? मैंने आपको पहले बताया, देखो ये सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। जो सब्सिडरी है ये टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च करके लाती है, उसके बाद नए नए सॉफ्टवेयर बनाती है बैंकिंग से, ताकि जो बैंकिंग का काम है वो और भी ज्यादा इजी हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग के साथ जुड़ सके, उनको सर्विस प्रोवाइड हो सके। क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस इनका? लाइक डेबिट कार्ड पेमेंट, गूगल पे, ये सब सारी रिसर्च किसकी है? IFTAS। ये सब वर्किंग करती है इस सब्सिडरी के अंदर। देन फिफ्थ सब्सिडरी इज RBIH, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये न्यूली एट प्रेजेंट आप बोल सकते हो आरबीआई ने सब्सिडरी इस्टेब्लिशमेंट की है। इसका कोई भी अलग से इस्टेब्लिशमेंट डेट नहीं दी गई है, इसको आरबीआई ने बोला है ये वर्किंग करेगी अंडर आरबीआई इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 के। ओके, तो एक्ट के अंदर काम करेगी, कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 8। देखो आरबीआई का एक्ट है 1934, इसने इस्टेब्लिशमेंट डेट तो आरबीआई की दी है, लेकिन वर्किंग ये आरबीआई के एक्ट के अंदर नहीं करेगी, कंपनी एक्ट के अंदर करेगी। हेडक्वार्टर इज बेंगलुरु, चेयरमैन एस गोपाल कृष्णा, सेनापति गोपाल कृष्णा। रोल आरबीआई सेटअप टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट एन एनवायरनमेंट दैट फैसिलिटेट इनोवेशन अक्रॉस द फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी नए नए इनोवेशन होते हैं, नई नई इंफॉर्मेशन होती है, उससे रिलेटेड वर्किंग करती है आरबीआईएच। आरबीआई ने 3 पिलर्स इसके रिलेटेड बनाए हैं। क्या क्या वर्किंग करेगी इनोवेशन, किस किस सेक्टर में इनोवेशन करेगी? फर्स्ट इज प्रोडक्ट इनोवेशन। जो भी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन आप मान सकते हो, जिनको प्रोडक्ट टाइमली बेसिस पे प्रोवाइड नहीं हो रहा, उसके ऊपर ये वर्किंग करेगी। सेकंड पिलर इज प्रोसेस इनोवेशन, ये सर्विस से रिलेटेड वर्किंग करेगी कि हर किसी को इसके अंदर जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो एटली टाइम प्रेजेंट उसको सही टाइम पे प्रोवाइड की जाए। एंड लास्ट इज पॉलिसी इनोवेशन, आरबीआई के अंदर नई नई जो इनोवेशन हो रही है उससे रिलेटेड रूल्स बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी। वो किस सब्सिडरी के अंदर बनाए जाएंगे? आरबीआईएच के अंदर सारे इसके इनोवेशन से रिलेटेड नए नए रूल प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये हमने किया आज सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।